माय डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपकी लाइफ में इस समय क्या चल रहा है, आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट और आने वाले टाइम में आप अपने रिश्ते में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज की रीडिंग होने वाली है सुपर डिटेल्ड, तो ध्यान रखिए कि रीडिंग को पूरा देखिएगा। और हाँ, चैनल पे नए आए हैं तो लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। फोकस कीजिए अपने ऊपर, फोकस करते रहिए। हो सके तो अपना नाम लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड हमारे पास आ गया है। थैंक यू सो मच। ओके, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स। देन हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत खूब, अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आपको सारे कार्ड्स विजिबल हों। बहुत सारी पिका कार्ड रीडिंग्स आने वाली है। आपके कमेंट्स मैं रेगुलरली चेक करती हूँ। आप रीयूनियन के बारे में पूछना चाहते हैं, आपको लव रीडिंग्स चाहिए, आपके पार्टनर के करंट थॉट्स भी चाहिए। ये सारी रिक्वेस्ट मैं देखती हूँ। हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इस सिचुएशन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही है। पहले पास्ट की बातें करेंगे, फिर प्रेजेंट पे आएंगे, फिर आगे की ओर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं देख रही हूँ ये आपकी पास्ट की रीडिंग है। एक लेयर और ले लेते हैं, फिर आपके फ्यूचर के बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे क्या चल रहा है इस सिचुएशन में। रिक्वेस्ट करते रहिए ताकि आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैं रीडिंग ला सकूं। एंजल ऑफ बैलेंस सबसे पहला यहाँ पे कार्ड है। उसके बाद मैजिशियन एंड द मिरर। ठीक है, ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन दर्शाना चाह रहे हैं। ठीक है, हॉस्टिलिटीज़, बहुत सारी स्ट्रगल, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी तकलीफ़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। डिसीट। ठीक है, देखिए मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जीज़ कुछ इस तरीके की थी। आप अपने आप में ना बहुत ज़्यादा अबंडेंट थे। और यहाँ पे मैं ओवरऑल देखूँ तो यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप के बारे में पता चलता हुआ नज़र आ रहा है। जो कुछ भी है करेंटली, हो सकता है आप अपनी लाइफ में किसी को मिस कर रहे हों जो अब आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है, और उसे मिस करते करते आपने बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो ज़ाया कर दिया है, बहुत कुछ खो भी दिया है, मैं देख रही हूँ। और इस रिश्ते की वजह से कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, जॉब वाइज। और हो सकता है कि जिसकी वजह से आपने अपने ऊपर भी बहुत कम ध्यान देना शुरू किया हो, मतलब ध्यान दे ही नहीं रहे थे अपने ऊपर, ये मान लीजिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं। मैं देख रही हूँ इस रिश्ते से पहले आप कुछ इस टाइप की एनर्जी में थे जहाँ ना आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड थे। ये सेल्फ अवेयरनेस आप में बहुत ज़्यादा थी। मतलब कि हो सकता है आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देते हों, अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हों, घुलना मिलना बहुत ज़्यादा हो, सिर्फ अपने से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, बहुत खुल के हंसने वाले दिमाग और दिल में हमेशा बैलेंस रहता था। मैं देख रही हूँ आपको लव स्टोरी तो बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी की भी लव स्टोरी, प्रेम कथा, लड़का लड़की मिल जाते हैं एंड टुगेदर फॉरएवर, वो हमेशा के लिए साथ रहते हैं। इस तरीके की लव स्टोरी में आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि आपने जितने ऐसे कपल्स देखे हैं जो आए दिन ब्रेकअप पैचअप होता रहता है, बट आपने ऐसे भी कपल्स देखे हैं, आपके आसपास ऐसे भी कपल्स हैं जिनकी जो लव स्टोरी है वो बिल्कुल बिल्कुल मिलना तय होता है और उनकी सक्सेसफुल होती है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें देखकर आप बड़े हुए हैं। तो मैं देख रही हूँ आप पहले ऐसे इंसान थे जहाँ पे जिसके दिल और दिमाग दोनों में बैलेंस था। ऐसा नहीं था कि दिल दिमाग पे भारी हो गया या फिर अनस्टेबिलिटी हो गई। आपको अगर कोई अप्रोच करने आता भी था, आपको कोई प्रपोज़ कर दे आते जाते, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपके चाहने वाले तो बहुत थे, कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ज़्यादा हैं आसपास। आप जानते होंगे, हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं मैसेजेस में आपका रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, बट आप उन्हें रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। तो आपके दिमाग में हमेशा से क्लियर था कि बाकियों के लिए तो ठीक है, बट मुझे ये सब रिलेशनशिप में पढ़ना नहीं है, क्योंकि आप अपने ऊपर फोकस करने पे ज़्यादा ध्यान देते थे। अपने गोल्स को पूरा करना है, या अपने करियर पे, जॉब पे, आने वाले टाइम में आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, किस स्ट्रीम में आपको जाना है, ये सारा कुछ सोचते रहते थे। और मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि जब आप इस पर्सन से मिले ना, हो सकता है आप किसी कंपटीशन की वजह से मिले।
प्रोफेशनली आप दोनों मिले हो, मैं देख रही हूँ। हो सकता है साथ में आप दोनों पढ़ते हों, कॉलेज में, स्कूल में, या फिर हायर स्टडीज़ के लिए, या फिर किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम करते वक्त, मतलब कि तैयारी करते वक्त आप उस समय मिले हैं। और उस टाइम जो था माहौल बहुत ज़्यादा टेंशन भरा था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ यहाँ पे क्या है, हो सकता है आपका उस टाइम कोई ऐसे दोस्त रहे हों आपकी लाइफ में जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा खुश थे। और ये जो दोस्त थे वो आपके पहले ऐसे थे कि पहले तो बहुत ज़्यादा दुश्मन थे। मतलब जब आप अच्छा परफॉर्म करते थे, आप देखने में भी बहुत सुंदर है, ये चीज़ मैं जान रही हूँ। जहाँ पे आप जाते हैं ना, लोग कितने भी ज़्यादा मेकअप करके आ रहे हो, कुछ भी करके आ रहे हो, आप सबसे अलग स्टैंड आउट हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अलग से कुछ करके जाते हैं या फिर कुछ तैयार अलग से होके जाते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ भी नहीं करके जाते, सिंपल तरीके से बस ऐसे बाल बांधे, बाल बना लिए, लड़कों के लिए कह रही हूँ मैं, लड़कियों के लिए भी कुछ भी पहन लिया, अच्छा खासा डाल लिया, एंड यू विल स्टैंड आउट, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड मैं देख रही हूँ लोग आपको पता है कैसे परस्यू करते हैं, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा रिच हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो इस किसी माहौल में ही आप अपने पर्सन से मिले और ऐसा कुछ जादू चला। ये जो आपके पर्सन थे ना, ये ऐसे इंसान तो मुझे नहीं लग रहे हैं जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, कि एक पे ही रहते हैं। नहीं, आज ये पसंद आ रहा है तो कल को ये पसंद आ रहा है, कल कोई और पसंद आ रहा है। मतलब थोड़ा से चार्मिंग टाइप के हैं आपके पर्सन। मतलब बातें ऐसे करेंगे कि हर कोई फ्लर्टेशियस बातें। बट क्या हुआ कि आप धीरे 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 दोस्ती हुई, मतलब एक होता है ना, लगाव सा हो जाता है किसी से, किसी की बातों से, किसी के तरीके से, भले ही वो आपको फ्लर्ट कर रहे हो। मतलब जब वो आसपास रहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ इस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ। लेकिन एक चीज़ और, जब आप दोनों ना साथ थे या फिर आपके बीच में जब दोस्ती हो गई ना, मैं यहाँ पे देख रही हूँ बहुत सारे लोग इस रिश्ते के खिलाफ हो गए, या फिर बहुत सारे लोग जो हैं उनको जलन होने लग गई। उनको मतलब ये बात खटकती थी आप दोनों का मिलना, बात करना। तो एक चीज़ और, आप दोनों में हो सकता है किसी टाइप का कोई डिफरेंस हो, कल्चरल या ऐसा कोई बैकग्राउंड मुझे नज़र आ रहा है जहाँ पे कुछ तो अलग है, जिसकी वजह से उसी कम्युनिटी के लोग कहीं ना कहीं, जो उनके दोस्त वगैरह हैं या फिर उनका कोई ग्रुप है, आप दोनों को इकट्ठा देखने से उनको बात खटकती थी। और ये जो लोग हैं ना, ये बहुत ज़्यादा षड्यंत्री हैं, चालबाजी हैं। और ऐसा नहीं है वो बस दोस्त होने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि आप दोनों बात करें। तो दो प्यार करने वालों को तो कौन ही रोक सकता है। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप दोनों बात करते थे, नॉर्मली बात होती थी, कोई ऐसा नहीं था कि एकदम से रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन धीरे 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 दोस्ती प्यार में कब बदल गई ये चीज़ पता ही नहीं चली, प्यार का रूप ले लिया। बट आप दोनों में से जिसने प्यार का इजहार पहले किया है, मुझे लग रहा है वो आपके पर्सन है। आपकी तरफ से प्यार का इजहार पहले नहीं आया है। हमारे पास बहुत सारे नंबर्स है, 25, 26, 53, 48, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नंबर। अच्छा ठीक है, दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन मैं देख रही हूँ जब आप दोनों श्योर हुए ना अपने इमोशंस को लेके, तब उस टाइम पे आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई दूरी थी। ऐसा नहीं था कि आप दोनों अभी भी साथ में पढ़ रहे थे। मतलब जब ये टाइम पीरियड ख़त्म हुआ, आपकी जॉब हो सकता है आप में से किसी ने चेंज कर ली हो, या स्टडी टाइम ख़त्म हो गया, एग्ज़ाम के दौरान जब भी आप मिले थे, तो उस टाइम क्या हुआ कि जब दोनों को रियलाइजेशन हुआ तो उन्होंने आपको प्रपोज़ किया, तो उस टाइम दूरी आ चुकी थी, दोनों का रोज़ मिलना जुलना नहीं होता था। ठीक है, अब क्या हुआ, जब देखिए एक पॉइंट के बाद वो अपने करियर के लिए निकल गए आगे की ओर, और आप भी अपने लाइफ में ध्यान देना, एंजल ऑफ बैलेंस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे प्रॉमिस करके गए थे कि जहाँ पे भी वो जा रहे हैं वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आपसे बातें भी होती रहेगी, क्योंकि आप दोनों को धीरे धीरे पता चल गया था कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, उससे ज़्यादा कुछ और है। तो धीरे धीरे ये हुआ कि वहाँ पे वो गए, नए इन्वायरमेंट में गए, लेकिन धीरे धीरे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा कम होने लग गई, और आपको ऐसे लगने लग गया कि इतनी दूर है मुझसे। क्योंकि वो बोलते थे कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो आप सोशल मीडिया के थ्रू देखते थे, और आप पता लगाते थे कि ये इंसान ये बोल रहा था कि इस टाइम मेरे पास बात करने का टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ एंजॉय कर रहे थे। देखिए डिसीट वाला कार्ड यहाँ पे आ गया है। तो ये देख के आपको ये लगता था कि मुझसे झूठ क्यों, अगर टाइम नहीं है तो आप बता सकते हैं, आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं। अगर आप नहीं बात करना चाहते एटलीस्ट सिंपली मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। आप कभी भी ऐसे डिमांड नहीं करते थे मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, बस आप यही चाहते थे, बस एक बार मुझे एक्सप्लेन तो कर दो। और आप उनको ना
मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करते थे, लेकिन आप जितना ज़्यादा डिमांड करते थे कि एटलीस्ट मुझे बता दिया करो, आपकी पर्सन कहते थे कि ठीक है बता देंगे, ठीक है बता देंगे, बट ऐसा वो कभी करते नहीं थे, बहुत ज़्यादा सिंसियर वो रहे नहीं। मतलब कि जो ईमानदारी या फिर जो पैशन पहले नज़र आता था आप दोनों जब साथ थे, वैसा कुछ मुझे नज़र आया नहीं। और आप यहाँ पे देख रहे हैं मैजिशियन वाली एनर्जी में, आप उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, और आपको ऐसा लगता था कि जितना आप ज़्यादा कुर्बानी देंगे या फिर उनकी बातें मानेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, तो ये रिश्ता और ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। क्योंकि किसी ना किसी को तो समझना होता ही है, अगर दोनों ही नासमझ बन के अड़ियल से हो जाए तो फिर काम कैसे चलेगा। यहाँ पे है वी आर द वर्ल्ड, ब्रेक थ्रू, ठीक है, फाइटिंग और कॉम्प्रोमाइज़। देखिए कार्ड आप ही के सामने ही शफल किए हैं, ये कार्ड्स आ गए हैं, एक साथ ही चारों कार्ड आए हैं। इसका मतलब आप समझिए जो अभी अभी मैंने आपको बताया था बिल्कुल आपसे रिलेटेड है। कि देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको कार्ड्स दिखाई दे जाएं। फाइटिंग था, वी आर द वर्ल्ड, आपको पता था आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आप दोनों अच्छी तरीके से जानते हैं, दोनों में प्यार ज़्यादा है, बहुत है इनफैक्ट। लेकिन हुआ क्या ना कि दूरियों के कारण आपको ना एक तरीके से एक टाइम पे ऐसा लगा कि ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं। मतलब आपको ऐसा लगा कि अब मुझे इनके प्यार के लिए फ़ाइट करना पड़ रहा है कि या तो मैं या तो तुम्हारे दोस्त, या मतलब एटलीस्ट मेरे लिए टाइम तो निकालो। वी आर द वर्ल्ड, आप अच्छी तरीके से जानते थे वो आपकी दुनिया है, आप उनकी दुनिया है, आप दोनों के अंदर प्यार बहुत था, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो नासमझ इंसान है वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, डिस्टेंस बढ़ता गया, दोनों के बीच में जो मिलना जुलना होता था वो बहाने बनाने लगे, आपका फ़ोन काटने लगे, मैसेजेस का रिप्लाई आज किया है तो अगले दिन देंगे, या फिर लेट मैसेज करने का भी रीज़न ये आपको नहीं दे रहे थे। आप किसी तरीके से फ़ाइट करे जा रहे थे, फ्रस्ट्रेशन आपको इतनी हो रही थी, एक तो आप इस पर्सन को इतना ज़्यादा मिस कर रहे थे। देखिए प्यार भी करते हैं, ब्रेक थ्रू, कितनी तकलीफ़ों से भी गुजर रहे हैं, दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे, मतलब दिनों दिनों तक कोई खबर नहीं ये पर्सन क्या कर रहे हैं। पहले की तरह तो बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं था, जहाँ से दोस्ती से शुरुआत हुई थी और प्यार तक आ गए थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अब वो दोस्ती भी बची है कि नहीं। बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे थे, हमेशा आपको उनसे लड़ना पड़ता था, या फिर जब भी बात होती थी टाइम मिलता था तो किसी ना किसी तरीके की लड़ाई यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज़। आपके पास ऐसा लगा कि कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोई रास्ता ही होगा तो फिर वही बता दो कि हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, हम दोनों एक दूसरे की टाइमिंग्स को रिस्पेक्ट करते हैं। बट नहीं, उनको ऐसा था कि जब मैं फ्री हूँ तो मुझे बात करनी है, लेकिन आप हमेशा उनके लिए अपना टाइम निकाला करते थे। ऐसी सिचुएशन जो है मुझे नज़र आ रही है। तो आप दोनों के बीच में जो दूरियाँ आई और नो कॉन्टैक्ट हो गया, वो कैसे हुआ, धीरे 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 ऐसे करके थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो गया, क्योंकि आपके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, और ऐसे करते करते आप दोनों फाइनली सेपरेट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इस समय क्या हो रहा है, आपके पर्सन कौन सी हालत में है, क्या सोच रहे हैं इस समय, और उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो देखने की हम कोशिश करते हैं इस समय क्या हो रहा है। वीडियो अगर यहाँ तक पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा, लाइक करके ज़रूर जाइएगा, कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। अगर ऐसी ही रीडिंग्स और देखनी है तो बताइएगा ज़रूर। शेयर द लव, ओके, हमारे पास आ गया है शेयर द लव, और क्या है हमारे पास, नर्चर, ठीक है, फिर है चेंज योर फोकस, ठीक है, 3 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। तो ये आपकी पर्सन की करंट एनर्जी है। मैं देख रही हूँ इस पर्सन को पहले तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे ये पर्सन जो है वो आपके जाने के दुख में बहुत ज़्यादा डूब गए थे, और कहीं ना कहीं ये अपना फोकस चेंज करने की कोशिश कर रहे। देखिए चेंज योर फोकस, ये चाहते थे कि किसी तरीके से इस दर्द से उभरे। नंबर 5, नंबर 3 2 बार आया है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस पर्सन का, धीरे धीरे अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। शेयर द लव, ये पर्सन फिर से एक बार आपकी ओर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन जो है मन ही मन सोच रहे हैं कि आपके पास आऊँ, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा तो आए कैसे, किस तरीके से बात शुरू हो। लेकिन ये पर्सन जब इस बार आएंगे ना तो इनकी हीलिंग उस टाइम हो चुकी होगी। ऐसे आपके पास ये ब्रोकन नहीं आएंगे कि आपको उनको दोबारा से संवारने की ज़रूरत पड़े या फिर उनकी हेल्प करने की ज़रूरत पड़े। नहीं, ये पर्सन अच्छी तरीके से जानते हैं जब तक ये अपने आप को जोड़ेंगे नहीं, जब तक इनके खुद के
टुकड़े टूटे हुए हैं, दिल के टुकड़े हो रखे हैं, ये आपसे बात नहीं कर पाएंगे। ऐसी सिचुएशन में तो वो और ज़्यादा बुरा भला आपको बोल देंगे या फिर बात बिगड़ जाएगी, एक दूसरे पर ब्लेमिंग वाला गेम चलेगा। लेकिन ये पर्सन जो है नर्चर कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए 2 दिल के टुकड़े हो गए हैं, उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। आपके पर्सन आएंगे, बट एक बार वो अपने आप को हील कर लें और अपना जो फोकस है पूरी तरीके से दोबारा आप पर ले आएँ, तो वो तब ज़रूर आएंगे। इस समय आपके पर्सन जो है बहुत सारे इमोशनल सिचुएशन से डील कर रहे हैं और अपने आप को हील करने की, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने की, आप दोनों के प्यार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक ब्रांड न्यू रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।